कभी कभी ना ऐसा होता है कि हमारा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। लेकिन हम औरतों के साथ ना ये मसला है कि मन हो या ना हो, लेकिन फिर भी हमें अपने घर के कामों को करना पड़ेगा। अगर एक दिन काम ना करो ना तो दूसरे दिन घर की हालत ऐसी होती है कि जो कि शायद खुद हमसे भी नहीं देखी जाती। तो आज के मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग के साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग मेरा आज का वॉच करिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो चलें फिर बढ़ते हैं हम अपने ब्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जी, तो आज की मैं अपने इस ब्लॉग में होम मैनेजमेंट की टिप्स शेयर करूँगी। साथ ही आज घर में ना रोज़ा इफ्तार था, तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बच्चों के लिए मैंने ईद की शॉपिंग की, तो वो भी आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बस पूरा ब्लॉग आज आप लोगों ने वॉच करना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर है। फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराएँ। और साथ ही जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। अच्छा, तो यहाँ ना मैं आप लोग के साथ सबसे पहले ये शेयर कर रही हूँ कि आज ना चची बना रही थी पापड़। तो मैं अपने काम से फ्री होने के बाद, ये एक दिन पहले की है, तो मैं अपने काम से फ्री हो गई थी। उसके बाद जब देखा छत पे, तो चची ना पापड़ बना रही थी, तो वहाँ पे जाके ना मैं भी उनके साथ बैठ गई। अच्छा, हॉनेस्टली मुझे ये बिल्कुल भी पापड़ वाले बनाने नहीं आते। हाँ, मैं चिप्स तो बना लेती हूँ, लेकिन ये आलू वाले जो पापड़ होते हैं ना, वो मुझे नहीं आते बनाने। तो बस मैं बैठे-बैठे देखती रही थी कि किस तरह से बनाए जा रहे हैं। और फिर ना मैंने चाची से इसकी रेसिपी भी पूछी कि कैसे इनको बनाया जाता है। उसके साथ-साथ ना फिर खूब सारे गप्पे मारे। अच्छा, फिर मैं अंदर आ गई थी। फिर यहाँ से जो स्टार्टिंग है वो नेक्स्ट डे की है। तो मॉर्निंग में आज उठने के बाद ना मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। बच्चों को तो स्कूल भेज दिया, फिर सोचा कि मैं लेट के आराम कर लेती हूँ और अगर नींद आती है तो सो जाऊँगी। फिर लगा कि नहीं यार, घर गंदा हो रहा है, अगर बाई चांस कोई आ गया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील होगा कि घर मेरा इतना मेसी पड़ा हुआ है और मैं लेट के सो गई। तो फिर मैं झटपट से उठी, मैंने कहा नहीं, मुझे सबसे पहले अपने घर के कामों को अपने निपटाना है, उसके बाद फिर मैं कुछ और देखती हूँ। तो कभी-कभी ना हमारे साथ ये चीज़ होती है कि हमारा ना काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है और काम हमारे घर के बहुत सारे पड़े हुए होते हैं। तो आप लोगों ने भी यही करना है कि अगर कभी आप लोग के साथ ऐसा होता है, तो बस थोड़ा-सा आपने अपने आप को पुश करना है और कहना है कि नहीं, घर के काम मुझे ही करने हैं और अगर मैं थोड़ी देर के लिए और छोड़ दूँगी ना, तो वहाँ पे कामों का और ज़्यादा ढेर लगने वाला है। अच्छा, तो आज ना मुझे अपने कपड़ों पे प्रेस करनी थी, मतलब बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे जो कि मुझे प्रेस नहीं कर पाई थी। बस सोचा कि मैं सबसे पहले पेंडिंग अपने कामों को निपटा लेती हूँ, यानी कि कपड़े वाला जो काम है सबसे पहले मैं उसको निपटा लेती हूँ। तो मैं बाहर जाके ना अपना लोड लगा आई थी, यानी कि कपड़े मैं धुलने के लिए डाल आई थी, जो भी एक दिन पहले मैंने अपनी बेडशीट वगैरह उतार के डाली थी, तो बस उसको लोड लगा उसके दिया। बाद ना फिर मैं आ गई थी बेडरूम में कि चलो भई, अब जो भी कपड़े हैं उनको प्रेस करके रख देती हूँ। तो अगर जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा है और कुछ आपके काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप लोग उन कामों को समेटना कि जो आपको बहुत ज़्यादा बोरियत फ़ील करवाते हैं या फिर आपका करने का मन नहीं होता। क्योंकि जब वो काम हम लोग निपटा देते हैं ना, तो बाकी के सारे काम जो होते हैं वो हम बहुत ही जल्दी झटपट से कर भी लेते हैं। अच्छा, मेरे पास ना मतलब प्रेस का स्टैंड है, तो उस पे इतनी जगह नहीं होती जो कि मैं कुर्ते वगैरह उस पे फ़ोल्ड कर सकूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि बस जल्दी-जल्दी प्रेस करके और बेड पे इसी तरह से फैला के रखती जाती हूँ। और उसके बाद जब सारे कपड़े मेरे मतलब प्रेस हो जाते हैं, उसके बाद फिर जैसे कुर्ती हो गई मेरी और हस्बैंड के कुर्ते वगैरह हो गए, तो उनको फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। पजामा, ट्राउज़र, ये सारी चीज़ें मैं आयरन करते वक़्त यानी कि प्रेस करते वक़्त ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। इससे ना हमारी जो बिजली की बचत है वो भी हो जाती है, साथ ही हमारा टाइम भी बचता है कि हम जल्दी-जल्दी ना अपने सिर्फ सारे कपड़े जो हैं उनको प्रेस कर रहे हैं। बारी आती है अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने की। के ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं सिर्फ एक रूल रखती हूँ, 10 मिनट्स का। 10 मिनट्स के अंदर-अंदर मुझे घर की हर एक चीज़ को उसी की जगह पे पहुँचाना होता है, जो कि बिखरी हुई पड़ी होती है। और साथ ही मुझे हल्की-फुल्की जो डस्टिंग करनी होती है ना, वो भी इसी टाइम पे कर लेती हूँ। बेड मेकिंग करना, अगर बेडशीट चेंज करनी है, तो वहाँ मैं अपने 2 से 3 मिनट और एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। अगर मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी, तो मुझे सिर्फ 1 मिनट लगता है अपने बेड को ठीक करने में। तो बस फिर मैं यहाँ पे झटपट से आ गई थी और जो भी चीज़ें इधर-उधर बिखरी हुई पड़ी थी, यानी कि कुछ गंदे बर्तन डाइनिंग टेबल पे पड़े हुए थे, ड्रेसिंग टेबल पे जो रखे हुए थे, तो बस झटपट से उठा के मैंने उनको बाहर इकट्ठा कर दिया वॉश करने के लिए। अब बारी आती है कि मुझे डस्टिंग करनी है। तो डस्टिंग के लिए मैं अपने 1-2 एरिया चूज़ करके रखती हूँ कि हाँ, मुझे इन एरियाज़ में डस्टिंग करनी है।
ही 2 से 3 मिनट डस्टिंग मेरी इनफ होती है, जो कि मेरे पूरे घर को एकदम से साफ-सुथरा रखती है। कहीं भी कोई भी सरफेस पे डस्ट नहीं होती। तो बस 2 से 3 मिनट मेरे लिए काफ़ी होते हैं और 2 से 3 मिनट में मैं अच्छे खासे काफ़ी एरियाज़ को कवर कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने भी इसी रूल्स को फॉलो करना है। घर को जब भी ऑर्गनाइज़ करना है तो वहाँ सिर्फ़ अपने लिए आप लोग 10 मिनट्स का रूल रखें और 10 मिनट्स में ही हम लोग अपने पूरे घर को ऑर्गनाइज़ कर देते हैं। अच्छा जी, फिर मेरा एक ये रूल रहता है कि मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा अपने घर को सरफ़ और साथ ही ना लाइज़ॉल जो होता है ना उसको डाल के अच्छे से फ़र्श को वॉश करती हूँ। यानी कि डेली बेसिस पे तो मैं पोंछा लगाती हूँ, लेकिन वीक में 1 दफ़ा मेरा ये रहता है कि नहीं, मुझे पोंछा नहीं लगाना है। घर को अच्छे से वॉश करना है, यानी कि फ़र्श को अच्छे तरीके से उसकी धुलाई करनी है, जिससे कि कोई भी चिकनाई वग़ैरह होती है, जर्म्स वग़ैरह जो कि शायद डेली बेसिस पे पोंछा लगाने में हमारे फ़र्श पे वो चमक नहीं आती। तो बस मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा फ़र्श को धो देती हूँ और फ़र्श मेरा एकदम से चमकता हुआ रहता है। ये बात ना, दूध को रख दिया था गर्म होने के लिए और साथ ही जो बर्तन थे ना वो मैंने वॉश करके रख दिए। तो जितनी देर में बर्तन वॉश हुए उतने टाइम में ही दूध भी गर्म हो गया। तो बस झटपट से दूध गर्म कर लिया, बर्तनों को वॉश करके रख दिया और जो मुझे गैलरी की धुलाई करनी थी ना वो भी कर दी। अच्छा, यहाँ पे मैं घर गई थी यानी कि रोज़ा इफ्तार में, तो उस दिन का जो शूट था वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। लेकिन उसी टाइम पे ही मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े यानी कि ईद की जो शॉपिंग थी वो मैं कर आई थी। तो ये मैं दानिन के लिए सूट लेकर आई थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अफोर्डेबल प्राइस में मिल भी गया था मुझे। ये लगभग 1500 रुपए का दानिन का सूट पड़ा था, जिसमें कि शॉर्ट मिडी है और साथ ही ना ऊपर से इसके ब्लेज़र है। काफ़ी अच्छा लग रहा था और दानिन का ना इस टाइम पे पिंक कलर काफ़ी फ़ेवरेट है। तो फिर मुझे ये पिंक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, ईद के टाइम पे अगर हम लोग बिल्कुल लास्ट टाइम पे जो शॉपिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो जल्दबाजी में हमारी शॉपिंग भी काफ़ी मतलब अच्छी नहीं हो पाती। साथ ही ना फिर ये भी रहता है कि मैचिंग की कुछ चीज़ें रह जाती हैं। हाँ ना, मैंने दानिन की ड्रेस तो ले ली है, लेकिन उसके जो शूज़ हैं अभी वो रह गए हैं और साथ ही ना फिर मीराब के शूज़ और सूट दोनों चीज़ें आ गए। लेकिन दानिन के शूज़ रह गए हैं और साथ ही ना उसके फिर जैसे कि छोटे-छोटे से निक-नैक जो आइटम होते हैं वो रह गए हैं। जैसे कि बालों के लिए हेयर क्लिप वगैरह हो गया या फिर हाथ में मुझे उसके ब्रेसलेट वगैरह पहनानी है। तो कुछ ये चीज़ें अभी रह गई हैं, तो सोचा कि ये मैं अभी ले लूँगी यहीं से ही। अच्छा, जो मेन चीज़ थी यानी कि कपड़े, तो वो मैं घर से ही शॉपिंग कर लाई थी। मीराब का सूट भी काफ़ी अच्छा लगा और 3 पीस का था। अंदर से इसके एक इनर है, फिर ऊपर से शर्ट और पैंट। तो ये कलर कॉम्बिनेशन जो था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। साथ ही ये भी मुझे अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया। ये था 1450 का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि प्राइस भी इसके ठीक-ठाक थे और साथ ही ना ये ड्रेस भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो यानी कि बच्चों के दोनों के कपड़े 3000 के अंदर-अंदर बन गए थे। आजकल महँगाई इतनी सारी है कि अगर बच्चों के भी कपड़े लेने जाओ तो 1,500-2 हज़ार से कम के पसंद ही नहीं आते हैं। के साथ-साथ ना हमें अपने बजट को भी मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो मैंने अपने बजट के अकॉर्डिंग ही बच्चों के जो कपड़े थे वो 3000 के अंदर-अंदर आ गए थे। तो बस मुझे लगा कि हाँ, ये बेहतर है, जो कि हमने अपने बजट में रहकर अपने बच्चों का जो ईद का ड्रेस है वो भी रेडी कर लिया। आज ना फिर इफ्तार था छोटे चाचा के यहाँ। मैंने इफ्तार जो करवाया था ना वो लगभग चौथे या 5वें रोज़े का इफ्तार करवाया था, जब मेरी सैलरी आई थी तो उसी की खुशी में। लेकिन मैं इतनी खुश थी कि उस दिन का शूट करना ना बिल्कुल भूल गई थी। जब पूरा प्रोग्राम मेरा फिनिश हो गया उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने कुछ भी शूटिंग नहीं की, यानी कि मैंने किस तरह से रोज़ा इफ्तार करवाया, किस खुशी में करवाया, वो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। फिर सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं सिर्फ़ अपनी जो सैलरी की खुशी है वो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर आज ना चाचा के यहाँ इफ्तार हुआ था, तो सोचा कि यहाँ पे मैं थोड़ी-थोड़ी सी क्लिपें ऐड कर लेती हूँ और जो कि आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम सभी लोग लग गए थे काम करवाने के लिए, क्योंकि कोई भी जब छोटा-मोटा प्रोग्राम होता है तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो एक-दूसरे की हेल्प कराना तो बनता है। तो यहाँ पे जो भी इफ्तारी थी वो साथ में हम लोग बनाते गए थे और बनाने के काटने के साथ-साथ ना यानी कि प्लेटों में भी लगाते गए, जिससे कि लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना हो। काफ़ी सारे आइटम थे, चना चाट था, कस्टर्ड और जो चने होते हैं वो थे, पकौड़ियाँ थी 2 से 3 तरीके की, फ्रूट्स थे 3 से 4 तरीके के, तो काफ़ी सारी चीज़ें बन गई थी। साथ ही ना फिर खाना भी था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले एक साथ रेडी कर ली। चेक किया कि कोई एक आध आइटम मिसिंग तो नहीं है, यानी कि सारे जो बनाए हैं वो लग चुके हैं या नहीं। ना अक्सर करके ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ज़्यादा जब आइटम बना लेते हैं ना और अगर एक आध आइटम कुछ इधर-उधर रख जाए तो वो ध्यान से उतर जाता है कि वो हमें लगाना था या नहीं। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं आप लोग के साथ अपनी जो ड्रेस थी अलविदा जुमे की वो शेयर करने लगी थी। ये सारा जो रूटीन था वो उस दिन यानी कि अलविदा जुमे वाले दिन का था। तो अलविदा जुमे वाले दिन ही चाचा ने रोज़ा इफ्तार रखवाया। मॉर्निंग में ना घर की जो भी क्लीनिंग वगैरह करनी थी वो कर ली थी।
उसके बाद फिर मैं रेडी हो गई। के लिए भी नए कपड़े मैंने निकाल के रखे थे, क्योंकि अलविदा जुमे वाले दिन ना नया जोड़ा पहनना। अपने लिए भी मैंने एक नया सूट निकाल लिया था और बच्चों के लिए भी। तो दानिन के लिए मैंने सूट निकाला था और मीराब को आज के दिन मैंने पहनाया था कुर्ता पजामा। तो मीराब का और मेरा जो सूट था ना वो सेम हो रहा था, यानी कि कलर सेम था। तो बस बच्चे स्कूल से आ गए थे और झटपट से बच्चों को भी रेडी कर दिया, जुमे की नमाज अदा की, यानी कि अलविदा जुमे की नमाज अदा की, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ऊपर। ये जो भी तैयारी थी वो सारी करवाई। अच्छा, फिर यहाँ पे ना बारी आती है कि इफ्तारी जो थी वो नीचे लेकर आनी थी और नीचे हॉल में लगानी थी। तो जेंट्स का जो अफ्तार था वो अलग किया था और लेडीज़ का अफ्तार था वो हम लोगों ने अलग लगा लिया था। तो ये था कुछ आज का रूटीन। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आज का आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, कि जिसमें कि हमने थोड़ी सी होम मैनेजमेंट की टिप्स देखी, ईद की शॉपिंग देखी और साथ ही रोज़ा अफ्तार किया। सारा रूटीन जो था वो अलविदा जुमे का था। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आज का मेरा आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा। फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा।